नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आर पार में एक बहुत बड़े खुलासे के लिए तैयार हो जाइए। मैं अक्सर सियासत के मुद्दे उठाता हूं, सरकार और विपक्ष का टकराव दिखाता हूं, आरोप प्रत्यारोप पर बहस करता हूं, लेकिन आज सिर्फ बहस नहीं होगी, आरोपों पर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि मैं आर पार में अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश करने के लिए आपके समक्ष आ गया हूं। यह इतना बड़ा पर्दाफाश है, इसके बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह खुलासा दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से जुड़ा है। आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी निवास स्थान पर आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है और इस मारपीट का आरोप विभव कुमार पर लगा है, जो अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव यानी पीए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यह माना है कि ऐसी घटना हुई है, ऐसी घटना हुई है। इस घटना की उन्होंने निंदा भी की है और साथ ही यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मामले का संज्ञान ले लिया है और वो उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज जब अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए लाव लश्कर के साथ कहीं भी पहुंचे तो सवाल उठे। लखनऊ पहुंचे तो विभव कुमार भी उनके साथ मौजूद थे, जिस पर बीजेपी ने बढ़ चढ़कर सवाल उठाया। जब उन पर स्वाति मालीवाल पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली, अपना माइक दूसरी तरफ घुमा दिया और आज इसी पर होगा सबसे बड़ा पर्दाफाश। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। शराब घोटाले के आरोपों में फंसे अरविंद केजरीवाल जेल से आते ही नई मुश्किल में फंस गए हैं, क्योंकि उनके पीए विभव कुमार ने उनके ही घर में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की। ये बात खुद संजय सिंह ने बताई। लेकिन विभव कुमार पर कार्रवाई के बजाय अरविंद केजरीवाल उन्हें अपने साथ लखनऊ भी लेकर पहुंच गए, जहां समाजवादी पार्टी के साथ केजरीवाल को मंच साझा करना था। लेकिन वहां जब सवाल पूछा गया तो केजरीवाल ने चुप्पी धारण कर ली। स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं हैं। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पे राजनीतिक खेल ना खेला। किस प्रकार से संरक्षण दिया जा रहा है केजरीवाल जी के द्वारा विभव कुमार को, इससे पता लगता है कि हमला केजरीवाल जी ने ही करवाया, इसीलिए एफआईआर नहीं की जा रही है, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सवाल के घेरे में अखिलेश यादव भी उस वक्त आ गए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाति मालीवाल पर सवाल को उन्होंने गैर जरूरी करार दे दिया। आपकी वजह से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। वहां पे पंचर साइकिल, फटा टायर, अखिलेश यादव बैठे थे। महिला सम्मान जरूरी नहीं है, क्योंकि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। बीच गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत पर बड़ा बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का। ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है, इंटरिम बेल मिली है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये बेल उनको जो मिली है चुनाव के प्रचार के लिए मिली है। सीएम का कोई काम नहीं कर सकते। इसका मतलब प्राइमा फेसी केस उनके खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है, इसको आप किस तरह से लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दी है। कोर्ट ने तो बड़ा स्पष्ट कहा है कि मेरिट्स ऑफ द केस में गए नहीं है, केस के मेरिट्स में नहीं गए, तो उन्होंने कहा है कि चुनावी प्रचार कर सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस विभव कुमार पर संजय सिंह ने ही बड़ा पर्दाफाश किया, अरविंद केजरीवाल के सामने उसे साथ रखने की मजबूरी क्या है? क्या इस मामले में अभी बड़े राज खुलने बाकी हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मुश्किल में आप, बढ़ा सियासी ताप।
बढ़ गया सियासी ताप, लेकिन मालीवाल केस में बड़ा पर्दाफाश का वक्त है। नवीन जय हिंद जो उनके पूर्व पति हैं स्वाति मालीवाल की जान खतरे में है। स्वाति के साथ कोई अनहोनी हो सकती है। दिल्ली के सीएम हाउस में बहुत गंदगी है। नवीन जय हिंद ने किसी स्कैंडल की ओर तक इशारा किया है। इसके अलावा पीसीआर कॉल के बाद स्वाति को धमकी दी गई, यह कहा गया। स्वाति को डराया और धमकाया जा रहा है, यह कहा गया। संजय सिंह को पहले ही सब कुछ पता था। संजय सिंह जानते थे कि स्वाति के साथ मारपीट होगी। संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के सिर्फ तोते हैं, यह भी कहा है नवीन जय हिंद ने। लेकिन मेरे साथ इस समय कई सारे मेहमान हैं, लेकिन फिर बड़ा खुलासा है। शुभराष्ट्र मेरे साथ है, मेरे साथ लेखिका हैं, मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आज अखिलेश जी भी वहां पर थे जिन्होंने इसको छोटा मसला बताया। मेरे साथ रवि श्रीवास्तव हैं, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के नेता, मेरे साथ डॉक्टर अजय लोक हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन पहले नवीन जय हिंद है मेरे साथ, पूर्व जो स्वाति मालीवाल के पूर्व पति हैं, और मेरे साथ इस समय लाइव मौजूद है। नवीन जी, आपने आरोप कई सारे लगाए हैं, लेकिन यह मामला है क्या? क्या स्वाति मालीवाल की जान क्यों खतरे में है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में देश में पहली ऐसी घटना हुई होगी ये, और मैं जो बात बोल रहा हूँ, मैं कोई किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, और मैं ये कोई पूर्वपति होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ। मैं अगर मैं ये पूर्वपति वाला सीन क्रिएट करना होता मुझे, तो फिर जिसने हाथ उठाया उसका हाथ टूट चुका होता, और जिसने जुबान से आदेश दिया उसकी जुबान निकाल लेते। और ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। ये जो मामला है ये एक न्यायिक मामला है, ये राजनीतिक मामले को छोड़ दीजिए, ये राजनीतिक मामला नहीं है। मैं नहीं मानता इसमें किसी को कोई अपने घर पे बुला के, अपनी सांसद को बुला के और ये पिटवाए, और मुख्यमंत्री के घर में ये घटना हो, क्या छोटी बात है? जान का खतरा क्यों नहीं है भाई? जब इतनी बड़ी घटना कोई अपने घर में, मतलब उसके साथ कितनी मारपीट हुई है आप लोगों को अंदाजा नहीं है, कितनी इंजरी आपको अंदाजा नहीं है। और ये काम करने वाला दुशासन है, लेकिन आदेश देने वाला तो दुर्योधन है। दुशासन तो आदेश मानने का, करने वाला दुर्योधन है। अगर वो इन्वॉल्व नहीं होता तो खुद अपनी पुलिस को कॉल करके वहां बुला सकता था कि भाई मेरे घर में ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया है। और आज जिस तरह से बेशर्मी से साथ में प्राइवेट जेट में लेके गए हैं, तो उससे तो सीधा ये दिखा रहे हैं हम तो ऐसे ही करेंगे। तो कोई बात नहीं, ये तो चीजें हैं, ठीक है। लेकिन मेरा जो मानना है कि जिस तरह से वो संजय सिंह जो ये तोता है, आपकी स्वाति से इस मसले पे बात हुई है क्या? नवीन जी, आपकी स्वाति जी से बात हुई इस मसले पर? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई है। मेरी बात सुनिए आप, मेरी पहले एक बार पूरी कर लेनी दीजिए प्लीज। मेरी कोई बात नहीं है, उनका फोन बंद आ रहा था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जो संजय सिंह 2 दिन पहले कह रहा था बहन 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 है, तो अगर ऐसे भाई हो जाएंगे तो किसी बहन की इज्जत नहीं बचने वाली। बहन कह के उसके नाम पे मांडवाड़ी कर रहा है ये, इसको बेशरम को शर्म नहीं आती है। अक्सरेआम ये कह के कार्रवाई करे, कड़ी कार्रवाई, ये कड़ी कार्रवाई उसी बहन के आरोपी जिसने उसके साथ मारपीट की है, साथ में दांत उखाड़ रहा है, और वहां पे वो कोई बोलता नहीं है। तो ये साफ साफ ये दिख रहा है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये पार्टियों का मामला नहीं है। ये पार्टी सेलेक्ट होती होंगी, स्टेट सेलेक्ट होते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं पूर्वपति होने के नाते नहीं, ये एक न्यायिक बात है। उसने लाखों महिलाओं के लिए काम किया है और दिन रात उसने काम कर रखा है, तो लोगों को खड़ा होना चाहिए। अब गुलामों की जरूरत नहीं है। अब ये जो पार्टी में जो चटर चटर पटर पटर लपर लपर करते सुबह से शाम रहते, क्यों नहीं बोलता भाई कोई? क्या पता इसी वजह से राघव चड्ढा नहीं आ रहे हो। आप लोग तो सरकार कहते हो, सरकार एजेंसी पीछे पड़ी है, ये हो सकता है राघव चड्ढा इसलिए नहीं आ रहा हो, उसको बताया गया हो कि आके तेरे साथी होगा। अरे आदमी ये साथ कर लो, कोई बात नहीं। आप कह रहे हैं कि राघव चड्ढा भी इसलिए नहीं आ रहे कि उनके साथ भी मारकुटाई हो सकती है। आदेश देने वाला भी हाथ हाँ हो क्यों नहीं सकती है? जब क्या पता बेचारा इसीलिए छुपा बैठा, और क्या करेगा वो? अरे एक महिला के ऊपर हाथ उठाना वाला या हाथ उठाने का आदेश देने वाला, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है, हमारे घर का मसला है, हम इसे सॉल्व कर लेंगे, इसमें बाकी किसी को आने की आवश्यकता नहीं है। किस चीज का घर का मसला है? तुम्हारे घर में मतलब मर्डर हो जाएगा, तुम्हारे घर में रेप हो जाएगा, तुम्हारे घर का कौन सा मसला हो गया भैया? कौन सा घर? अरे गटर को घर बोल रहे हो, शर्म नहीं आती क्या? गटर को घर बोल रहे हो। ये कोई जबरदस्ती का मारपीट का मामला कोई ये थोड़ी है ये कि भाई किसी के कोई नॉर्मल बात है, तुमने तो ये कर दिया वो कर दिया, वो कोई मामला थोड़ी है भाई। ये खुद थाने में कोई जाएगा, क्यों जाएगी भाई? कोई ये थोड़ी है, ये कोई तुम्हारा राजी रजा का मामला है ये? कौन सा मतलब पुलिस थाने में जाना कोई भी जा रही है, और जो इतनी लड़ाई लड़ रही है वो ट्रॉमा में है, वो मेंटली रूप से। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ,
कि पुलिस आज गई है, पता चला है, तो ठीक है, उससे पता होना चाहिए इस बात का, पुलिस से सारी पूछताछ करे। ये बहुत बड़ा मामला है, ये छोटा मामला नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि जान का खतरा है। तो कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, इससे पार्टी का क्या मामला है? पार्टी से ऊपर उठ के ये बात करनी चाहिए, क्योंकि उसने जो महिलाओं की लड़ाई लड़ी है, उसने कभी ये नहीं देखा ये बीजेपी है, कांग्रेस या आप, ये किसकी है किसकी नहीं है। इसलिए उसने अपना काम ईमानदारी से कर रखा है और उसके साथ मारपीट हुई है, उसको डराया धमकाया गया है। लेकिन और ये बिल्कुल सही नवीन नहीं जी, है, उस पे कड़ा एक्शन होना उन्होंने चाहिए। महिलाओं जो भी के लिए लोग लड़ाई वहां पे लड़ी, उन्होंने पहलवानों के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन वो आज वो अपनी लड़ाई के लिए सामने क्यों नहीं आ रही है? आप कह रहे हैं उनको डराया जा रहा है, आप कह रहे हैं उनको धमकाया जा रहा है। नहीं, वो डरने वाली नहीं है और ना वो दबने वाली है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक मेंटली ट्रॉमा, जब आप एक कोई भी सोचो कि ये सबसे सेफ जगह है, ये जो घर घर कह रहे हैं, अगर उस घर में ही इस तरह से मारपीट होती है, उनको जान से मारने की कोशिश हुई है। अब ऐसे ही होता, कोई जरूरी थोड़ा आपको 20 मारने पड़ेंगे जान से मारने के लिए, एक आदमी एक में भी मर जाएगा। अब ऐसे ही हो तो 4 महीने बाद आ जाएगा कि एक्सीडेंट हो गया, मर गई। बताओ, इसलिए सुरक्षा की जरूरत है। मैंने इसीलिए, चाहे गृह मंत्रालय, एनसीडब्ल्यू है या एलजी है या दिल्ली पुलिस है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो एक सांसद है, और उससे पहले, सांसद से पहले उसने लाखों महिलाओं के लिए काम किया है। आंदोलन से पहले से वो मेरा मानना है वो एक्टिविज्म में है। तो एक आंदोलन किया महिला हो, का क्या ना एक किया हो, पुरुष किसी द्वारा भी महिला मारना, के साथ अगर इस तरह का व्यवहार हुआ है तो उसको सिक्योरिटी देना शासन प्रशासन का कर्तव्य है, उसको इंसाफ देना शासन प्रशासन का कर्तव्य है। लेकिन आपने एक शब्द यूज किया, आपने बोला, नवीन जयहिंद जी, आपने बोला एक स्कैंडल की ओर आपने इशारा किया। क्या स्कैंडल दिखाई देता है? बहुत बड़ा स्कैंडल है भाई जी, इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। और मैं इन लोगों के साथ 2008 से जुड़ा हुआ हूँ। शायद आप लोग 2008 में, ये जितने भी बैठे हैं, इनको कोई नहीं जानता होगा। आप लोगों ने आंदोलन के दौरान देखा होगा, इन सब लोगों को आंदोलन में दिखाई दिए होंगे। मैं 2008 से साथ में काम कर रहा हूँ। 2020 में मैंने छोड़ दिया था पार्टी को। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये लोग कितने गिरे हुए हैं, किस तरह के, मतलब झूठे सच्चे किस तरह के प्रोपेगेंडे हैं, बहुत ज्यादा वो है। आपको, आप सोच भी नहीं सकते, आप समझ भी नहीं सकते उस चीज को। और मैं, मतलब ये मैंने तो किया नहीं भाई कि मैंने उसको घर पे बुलाया। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, वो खुद नहीं गई थी, उसको घर पे बुलाया गया था। ये बुला के सारी चीजें हुई हैं, पूरे षड्यंत्र और साजिश के तहत ये चीज हुई है। और मेरा कोई राजनीति से मतलब नहीं है, मुझे कोई राजनीति वाला मामला नहीं। मैंने तो उनको बुलाया नहीं, वहां भेजा नहीं, मैंने तो मार पिटाई करवाई नहीं। तो बोलना इसलिए जरूरी, कि कोई भी नहीं बोल रहा था, तो मेरा बोलना इसलिए जरूरी था, कि बोलना इसलिए जरूरी है कि उसने काम किया है, लाखों महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी है, तो जिनका दीन ईमान जिगर है उसको बोलना पड़ेगा। गुलामों की बात नहीं है भाई। अब इनकी पार्टी के ही लोग हैं, वो कहाँ है, वो आतिशी मार लेना कहाँ है, वो थोड़े दिन में आतिशी मार पीटना हो जाएगी। वो कहाँ है वो सौरव, सुबह सुबह बकर बकर चकर चकर, कहाँ है भाई? लोग इतने बोलते थे। अरे कोई तो बोलो, कोई तो, मतलब हक की बात करो, न्याय की बात करो भाई। मतलब खुद वो कह रही है कि भाई मेरे साथ मारपीट हुई है, मेरे साथ जबरदस्ती हुई है। कोई छोटा तो इल्जाम है नहीं है। अगर भी कोई छोटा है तो कोई थाने में, मतलब कोई टूरिज्म करने के लिए, कोई प्यार प्रेम करने के लिए तो थाने में जाओगा नहीं। तो भाई साहब, ये जो पूरा का पूरा मामला, ये बहुत बड़ा मामला, पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी तो सारी चीजों का पता चल जाएगा। और ये जो आज साथ में ले जाके उसको ये दिखा के इन्होंने ये दिखाया है। लेकिन दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि आप नवीन जयहिंद जो है वो तो अपनी खुंदक निकाल रहा है, उसकी खुंदक है कोई पुरानी। मेरी क्या खुंदक है? ईर्ष्या है किसी बात की? मेरी कोई खुंदक, मेरी कौन सी खुंदक है? मन खुंदक निकालनी होगी तो मेरे को, एक मिनट, मेरी खुंदक मैं अपने आप निकाल लूंगा। निकालनी होगी तो मुझे सिस्टम की जरूरत नहीं है। मेरा अपना सिस्टम भाईचारा बहुत है, मेरे को निकालनी होगी। मैं इनके रग रग से वापस हूँ, पता है किसका क्या सौदा है। इनकी दो आने की औकात नहीं है, कितना है सब कुछ मुझे पता है। छोड़ दो इस बात ने, मेरी क्या खुंदक? अगर मेरे को निकालनी होती यार, मैं तो जब पार्टी छोड़ के गया था, मैं तो उसी टाइम से शुरू हो जाता। पॉइंट है 2020 के बाद मैंने, बताओ कब बोला है? आप बताओ। अब भी हम तो अपना प्रोग्राम है हमारा, तो अब भी हम तो अपना प्रोग्राम कर रहे थे। हमारा तो 19 तारीख का भगवान परशुराम जन्मोत्सव मना रहे हैं हम तो। अब बीच में घटना मैंने तो नहीं करवाई ना, मैंने तो कभी बोला ही नहीं इनके खिलाफ। मैंने तो जब ये हरियाणा में आए तो एक एसवाइल का मुद्दा था, तो उसके ऊपर बोला था कि भाई हरियाणा का हक है, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखी, ये मामला था। इससे पहले आप एक दिन भी मुझे बता दीजिए, 2020 से लेके 2023 अक्टूबर तक मैं बोल रहा हूं, तो एक बार भी अगर मेरे को खुंदक निकालनी होती तो यार मैं शुरू में निकाल लेता। हम तो कहीं बोल रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि गंदगी है। आप बार बार कह रहे हैं गंदगी है, गटर है, क्यों कह रहे हैं आप? ये तो गटर है, गंदगी है भाई, बहुत घनी गंदगी है। क्या
एक बार इस मामले को तो निपटने दो। ये जो मामला चल रहा है, एक बार इस मामले को निपटने दो, खुल के बात। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, मैं तो स्वाति से भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब उसको बाहर आके बोलना चाहिए, जो भी सच है, जो घटना उस दिन हुई है सारा बताना चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं बोलेंगी, वो कंप्लेंट नहीं देंगी, तो लाखों महिलाएं हैं, वो कैसे हिम्मत जुटा पाएंगी थाने तक जाने की। अब जो लाखों महिलाओं के लिए लड़ रही थी, दिन रात काम कर रही थी, वो किस उसमें मतलब चुप रहेगी? मुझे तो लगता है कि लेकिन चुप नहीं रहना चाहिए। बाकी तो भाई एक उनकी आरोप मर्जी है। एक मेरा जो आरोप फर्ज ये भी था, है कि अरविंद हमने केजरीवाल निभाया, हम निभा सकते। एक आरोप ये भी है कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो स्वाति मालीवाल अमेरिका में थी। क्यों ये? अच्छा, फिर ये कोई बात है? मतलब अगर कोई जेल में जाएगा तो मतलब कोई आदमी सारे होने जरूरी है? कौन कितने आदमी थे वो यहाँ जेल में जाने के बाद? वहां जंतर मंतर पे तो 250 आदमी थे। हैं? 250 आदमी है क्या? कितने एमएलए हैं, एमपी हैं, पार्षद हैं, कितने लोग हैं, कितने कार्यकर्ता, कौन कौन आया था? अब अगर राघव चड्ढा किसी मजबूरी में, किसी पर्सनल इशू की वजह से मान लो अगर वो वहां पे है, तो इसका मतलब वो यहाँ आएगा तो उसका पहला उसको मतलब मारा कुटा जाएगा? क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, उनसे पूछा गया है, क्या है क्या नहीं है, वो राजनीतिक बात है, मुझे उससे लेना देना भी नहीं है। लेकिन क्या आप उसके साथ मारपीट करोगे? क्या बात है ये? और एक महिला के साथ एक पुरुष की मारपीट करना, चलो महिला महिला आपस में लड़ लेती, कोई बात नहीं है। एक दिल्ली पुलिस कोई ने महिला 4 होती घंटे वहां पे, वो लड़ लेती, वो एक मारपीट बड़ी स्टोरी है, कोई बात नहीं। एक बड़ी स्टोरी है। दिल्ली पुलिस ने 4 घंटे की बाद स्वाति मालीवाल से बयान दर्ज करा लिया है। केजरीवाल के पीए हैं विभव कुमार, उनके बारे में बयान दिया गया है और स्वाति मालीवाल के घर से इस समय पुलिस बाहर निकल चुकी है, ये बड़ी खबर है। लेकिन आपको क्या कारण लगता है कि स्वाति मालीवाल थाने तक गई, शिकायत दर्ज कराई, लेकिन एफआईआर नहीं कराई? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखो, पहली बात तो आप सोच के देखिए भाई साहब, पहले आप सोच के देखिए, आपकी कोई मार कुटाई करेगा, आपका मेंटली बैलेंस क्या होगा उस टाइम पे? आप क्या सोच पाओगे, क्या समझ पाओगे, आपके साथ क्या सिचुएशन हो रही है? मतलब एक मेंटली ट्रॉमा भी होता है आदमी को, एक सदमा भी लगता है। जहां आपको लगता है कि यहाँ मैं पूरी तरह सेफ हूँ, वहीं पे आपके साथ मार पिटाई हो जाए, तो आपका दिमाग बैलेंस रहेगा कि नहीं रहेगा? आप क्या सोचोगे, क्या करोगे, बताओ? लेकिन थाने आप तक एक तो गई ना। सिचुएशन को सोच के देखिए, वहां पे क्या सिचुएशन हुई होगी, उसको लगा होगा ना कि यहाँ तो तुम्हें जान से भी मार सकते थे। क्योंकि एक राह चलते कुछ चीजें हो जाए अलग है, जहां आप पूरा सेफ महसूस करें, वहां आपके साथ ये घटना हो जाए तो आदमी को लगेगा ना। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उसको सुरक्षा की जरूरत है, और मतलब सुरक्षा देनी चाहिए उसको। लेकिन सुरक्षा ये नहीं एक देंगे तो एक कुछ भी बहुत घटना बड़ी हो सकती खबर है। है आपको बता रहा हूँ, दिल्ली ये पुलिस के सोर्सेज जो के हवाले से है, स्वाति ये मालीवाल इसकी औकात ने नहीं है। अपने बयानों में 13 तारीख का पूरा घटनाक्रम दिल्ली पुलिस को बता दिया है। किन हालातों में उन्होंने पीसीआर को कॉल किया, उसके बारे में भी पुलिस को स्वाति मालीवाल ने बताया है। पुलिस ने स्वाति मालीवाल के बयानों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। हमारे पास कुछ पल में रिपोर्ट पूरी आ जाएगी कि क्या पूरा मामला दर्ज हुआ है। यह समय की बहुत बहुत बड़ी खबर है व्यूअर्स, इस समय की बहुत बड़ी खबर है। क्या आपको लगता है स्वाति मालीवाल की, आपने बोला जान को खतरा है, क्या आपको लगता है कि स्वाति मालीवाल को किसी कारणवश टारगेट किया गया? कोई बड़ा स्कैंडल है इसके पीछे? नवीन जी, देखो, जानबूझ के टारगेट मैंने बताया है, साजिश होके पूरा षड्यंत्र रचा गया है, उसको षड्यंत्र के तहत बुलाया गया है और उसको डराने धमकाने की कोशिश की है। वो डरी नहीं होगी, वो उनकी धमकियों से डर नहीं हुआ होगा, तब वहां ये सारा इशू क्रिएट हुआ है। वहां उसके बाद इसको इन्होंने जो भी घटना हुई है वो तो पूरा तो वही बताएगी, मैं तो पूरा नहीं बता सकता ना भाई साहब। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि अगर किसी ने एक हाथ भी उठाया है, किसी पुरुष द्वारा हाथ उठाया गया है, तो ये बहुत बड़ा उसने पाप कर दिया है। पाप कर दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ। पाप तो भाई साहब हो गया है तो जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। नवीन जय हिंद हमारे साथ थे। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, ये तो बड़ा मामला नहीं था, अखिलेश जी ने इस बात को बोला, मामला कितना बड़ा है अब? देखिए, एक चीज आपको मान के चलनी पड़ेगी, जैसे संजय सिंह ने साफ साफ कहा है कि उनके परिवार का मामला है और वो इसको अपने आप से निपट लेंगे, देख लेंगे। उनके आपस में जो भी ये बात है उनका अपना परिवार का है। अब सवाल ये उठता है कि यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मेरा उनसे सीधा सा सवाल है, वो रोज एक फोटो लेके आपके कार्यक्रम में आते थे ना,
और ऐसे करके फोटो दिखाते थे। किसकी फोटो थी याद है आपको? गायत्री प्रजापति की फोटो रोज दिखाते थे। कितना आरोप लगाते थे उनके ऊपर में महिला अत्याचार का। आज उन्हीं की पत्नी को जब हमने टिकट दी थी, विधायक बनी थी, तब भी चिल्लाते थे, फोटो फिर भी दिखाते थे। आज उन्हीं की पत्नी को लेके वोट मांग रही ना भारतीय जनता पार्टी अमेठी के अंदर में। क्यों भाई? अब वो सदाचारी हो गए तुरंत, क्योंकि मैंने सत्ता में वोट पाना है तो अब वो सदाचारी हो गए। आज आपकी डिबेट में नहीं आए तो गायत्री प्रजापति कब बीजेपी में आए, ये खबर अगर आपके पास पहुंची है तो मेरे साथ शेयर करिए। आई विल एक्सपोज भारतीय जनता पार्टी अगर गायत्री प्रजापति ने बीजेपी ज्वाइन करी है। अरे मेरे पास क्या, वो तो वोट मांग ही रही है। कई बार आप वीडियो है, कौन वोट मांग रही है? वोट मांग रही है उनके लिए। कौन वोट मांग रही है? गायत्री प्रजापति महिला है क्या? वोट मांग रही है बीजेपी के लिए। कौन? अरे उनकी पत्नी मांग रही है ना। आप एक सेकेंड, अरे गायत्री प्रजापति का क्या लेना देना है इसके अंदर? आप कह रहे हो कौन? तो आपको क्या, और आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आपको लगता है कि गायत्री प्रजापति ने अगर गलती नहीं, ये सुनना पड़ेगा जी, ये बात को मैं इस बात पे बात करना चाहता हूं। नहीं, आपने बोला, मैं शुभराष्ट्र का रुख करता हूं। एक सेकंड, आपने बोला गायत्री प्रजापति, फिर आपने बोला गायत्री प्रजापति की पत्नी, और आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आप इस देश में आजादी की बात करते हैं। आपको लगता है कि पति ने अगर कोई कुकर्म करा है, पति ने अगर गलती करी है तो उसकी सजा उसकी पत्नी को मिलनी चाहिए। बात नहीं होने दो। अगर बाप ने गलती करी है तो बेटे को उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये सोच सकते हैं आप लोग? अगर आप हल्ला मचाओगे तो मैं नहीं बैठ पाऊंगा, आप एजेंडा चलाओगे तो नहीं बैठ पाऊंगा। आप ही चिल्लाते थे, शर्म नहीं आती आपको? दिखाऊं आपकी बाइट? सबसे ज्यादा आप ही चिल्लाते थे कि किसको टिकट दे दिया आपने, किसको? गायत्री प्रजापति और उनकी धर्मपत्नी एक है क्या? और आज बदल गए आप। उनकी पत्नी को मैंने टिकट दी थी तो मैं की बात है, स्वाति मालीवाल पर डब्बा गोल है और यहाँ तेज बोल है के आरोपी यहाँ अपने घर में टिकट दे दी। ओके, और एक सेकंड, इनका ऑडियो डाउन करिए। उन्होंने बोला कि अमीश देवगन तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब मैं बताता हूं शर्मिंदा करने वाली बात। अब आपने मुंह में हाथ डाला तो पूरा जवाब सुनिएगा। स्वाति मालीवाल के मामले में आपको छोटा मामला लग रहा है, मतलब एक महिला के साथ बदसलूकी छोटा मामला है। आपके बाकी नेताओं ने क्या बोला मैं उस विषय पर नहीं आना चाहता। आपको यह छोटा मामला लग रहा है, और अभी आपने बोला कि गायत्री प्रजापति की सजा उसकी धर्मपत्नी को मिलनी चाहिए, बाप की सजा आपकी राय में बेटे को भी मिलनी चाहिए। यह आपका कहने का मतलब है? और आप लोकतंत्र की बात करते हैं जी। आपकी सोच, आपकी तो राय यह भी होगी कि पति और पत्नी की राय भी एक जैसी होनी चाहिए, अलग अलग राय भी नहीं हो सकती भाई। ऐसा भारत चाहते हैं आप? दिस इज योर आइडिया ऑफ इंडिया। शुभराष्ट्र जी। आमिश जी, मैं बिल्कुल भी क्या आप इस राय से सहमत हैं कि गायत्री प्रजापति की सजा उनकी धर्मपत्नी को भी मिले? और स्वाति मालीवाल के पूर्व पति क्या बात बोल रहे हैं? मिलनी चाहिए। आमिश जी, इस देश का संविधान बदलना चाहते हैं यही लोग जो विपक्ष में बैठे हैं, क्योंकि अंतिम बार जब मैंने चेक किया तो इस देश में हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, और वो नागरिक किसी की पत्नी हो या पति हो, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। एक व्यक्ति अपनी स्वतंत्र सत्ता में रहते हुए, जिस स्वतंत्र सत्ता में स्थित होकर जिसको सपोर्ट करना चाहे, जिसको वोट करना चाहे, जो राजनीति करना चाहे, नहीं करना चाहे, ये उसका कानूनन और संवैधानिक दोनों हक है। अब इससे इतर अगर कोई बात कर रहा हो तो वो व्यक्ति सिर्फ मिसोजिनिस्ट नहीं है, वो व्यक्ति पितृसत्तात्मक समाज का सबसे बड़ा चेहरा है। ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए, और ऐसे लोगों को, महिलाओं को इंश्योर करना चाहिए कि कभी भी ऐसे लोग न लीडरशिप पोजीशन पे आ पाए और न उनकी विचारधारा कभी प्रमोट हो। अब मैं बात करती हूँ स्वाति मालीवाल पर। स्वाति मालीवाल के साथ जो भी हुआ, उनके साथ तमाम राजनीतिक विरोध के बावजूद मैं ये कह सकती हूँ बहुत ही चिंतनीय घटना है, क्योंकि ये घटना सड़क पे चलते हुए किसी मनचले ने नहीं की। ये घटना दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के घर में होती है, और दिल्ली का चीफ मिनिस्टर हो या किसी भी प्रदेश का चीफ मिनिस्टर हो, वो उसके खाला का घर नहीं होता। वो हमारे आपके टैक्स पेयर के पैसे से बना हुआ एक ऐसा ऑफिस होता है जो 24 घंटे इस देश की जनता के लिए, उस प्रदेश की जनता के लिए खुला हो। उन्होंने बार बार ये कहा जा रहा है उनके घर पे हुआ, उनके पिताजी का घर नहीं था भाई, वो घर मेरा था, वो घर आपका था। हम अपनी दिल्ली में नहीं सुरक्षित हैं, दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि जो स्त्री डीसीडब्ल्यू की चीफ रह चुकी है, वो स्त्री जो इतना मुखर रह चुकी है कि अपने घर के अंदर होने वाली बदसलूकियों सामने आकर के जिसने बात की, मुझे नहीं पता कि पीछे कौन से पुरुष हैं जिनको मेरी इस आवाज से दिक्कत है,
मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसमें पीछे से बैकग्राउंड में जो मेरी आवाज पुरुष बोल रहे हैं वो क्यों बोल बंद कर रहे दी हैं? गई है। नहीं, मेरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तो आप- मेरे समय मैं में क्यों एंकर बोल क्यों महोदय रहे हैं चिल्ला आप रहे मुझसे? थे। मैं आपके गलत समय में बोल क्यों रही नहीं हूँ चिल्ला क्या? रहे मैं भाई? गलत क्या? मैं स्वाति एंकर महोदय मालीवाल से सवाल पूछ रहा हूँ मैं कि नहीं मैं जब जानती। सच अनुराग बोल रहा जी था को तो उसके एंकर साथ महोदय समस्या है। चिल्ला के अमित मेरी जी, आवाज मैं- मुझे दबाना प्लीज चाहते उनके थे। साथ डिबेट आज में वो मत बोल बिठाइए। अभी वो बोल रही मैं थी कि हाथ आवाज क्यों जोड़कर उनके बीच विनती में क्यों करती नहीं हूँ, एंकर महोदय? अनुराग जी बोलने एक का ऐसे बस इतनी पुरुष सी हैं बात है। जो मुझे सिर्फ आपसे कोई अपनी शिकायत आवाज नहीं है, सुनना आपका पूरा चाहते सम्मान हैं, है। और कम से कम महिलाओं के मुद्दे पर मैं- इनके मुझे- साथ मुझे डिबेट में मत बिठाया कीजिए। ये इस लायक नहीं है कि इनके साथ किसी मुद्दे पे बात की जा सके, महिलाओं के मुद्दे पर तो विशेष रूप से। स्वाति मालीवाल पर एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। अखिलेश यादव होते कौन है कहने वाले कि ये उनके घर का मसला या ये छोटी सी बात है? कौन होते हैं वो? क्या अखिलेश यादव के साथ ऐसा हुआ? क्या अखिलेश यादव की पत्नी के साथ ऐसा होता तो वो यही कहते? क्या अखिलेश यादव की पत्नी भी एक सांसद है ना? वो किसी चीफ मिनिस्टर के घर जाती, उनके साथ अगर मार पिटाई होती तो क्या अखिलेश यादव यही कहते? छोटी सी बात है जी, हमारे घर की बात है, हम डील कर लेंगे। इन नेताओं की इतनी हिम्मत कैसे होती है कि वो एक पीड़ित महिला के ऊपर अनुराग आप वक्त है, अनुराग आप जवाब वक्त है, निकल अनुराग डॉक्टर अनुराग बोलिए 40 सेकंड्स। देखिए मेरे आपसे निवेदन है, देखिए आपसे सुनो, आपसे निवेदन है कि आप बार बार ये जो मैं जब बोलना शुरू करता हूं आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं तो आपके एक्सपोज हो जाते हो कि आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो। मैं बोलता हूं तो मुझे बोलने दीजिए, जैसे और लोग प्रवक्ता बोलते हो वो चुपचाप आप सुनते हो, तो मेरी भी सुनिए ना। मैंने बोला कि जब हमने उनकी पत्नी को टिकट दी थी तो हमने यही बोला था ना कि उनकी पत्नी की क्या गलती है। तभी तो आप ही तो चिल्लाते थे ना, आप लोग ही भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्लाते थे क्यों दे देंगे क्यों दे देंगे। आज आप पलट गए, अब जब हमारी बात मानने लगे। वही मैं आपसे कह रहा था, महिला सम्मान की बात तो हम करते हैं ना कि हमने टिकट दी थी। इसी तरह से हमने बोला, आज हमारी साथी जो बोल रहे थे, मैंने जब यहाँ पे बीएचयू की बेटी के साथ अन्याय हुआ था तो हम चिल्ला रहे थे, तब कहां भारतीय जनता पार्टी थी? क्या हाथरस की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ, जब पहलवान महिलाओं को किस तरह से बुरी तरह से घसीटा गया, तब कहां थे सब लोग? जब क्यों नहीं आवाज निकली तो देश के लिए मेडल जीत के आई थी। जब रमन्ना के लिए वोट मांगा गया, रमन्ना का वोट मिलेगा तो मजबूत होगी भारतीय जनता पार्टी। स्वाति मालीवाल के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? तब नहीं, मैंने बोलने दीजिए। स्वाति मालीवाल के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना में बोलिए ना। बोलूंगा, मुझे बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए, अरे बोलिए, पूरी एक बात बार होने दो ना बोलिएगा। मेरी, फिर बीच में टोक पड़े। दिक्कत है कि आप बोलने नहीं देना चाहते, दिक्कत है कि आपको दर्द होने लगता है मैं बीजेपी की बुराई कैसे कर रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं जिस तरह से यहाँ पे मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हुआ, अरे आप बोलने क्यों नहीं देते भाई? जैसे मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हुआ तब कहां भारतीय जनता पार्टी चली गई थी? मैं फिर बोल रहा हूं, जो घटना जब आम आदमी पार्टी कह रही है कि मेरी परिवार की बात है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम अपने कार्रवाई करें, तो अपने आप वो तो मजबूत लेडी है, खुद ही आके बताएंगी अभी उनके साथ क्या हुआ, वो खुद ही बोलेंगी, खुद ही शिकायत करेंगी। वो कोई हमारी और वो जब बोलेंगी और हम लोग गलत है तो पूरा देश साथ खड़ा होगा। बनना ही नहीं चाहिए, घर की बात है ये। डॉक्टर अजय लोग, घर का मामला बनना ही नहीं चाहिए, ये पुलिस की बात, ये मतलब ये पुलिस का मामला बनना ही नहीं चाहिए, ये तो घर की बात है। अननेसेसरी इसको तूल दी जा रही है, मामला ही नहीं है कुछ। क्या है, सीएम के घर पे अगर किसी की पिटाई भी हो गई तो मामले को बढ़ाने की क्या जरूरत है? नहीं, पुलिस का मामला तो बनता ही नहीं। अगर स्वाति मालीवाल ने खुद पीसीआर को फोन नहीं किया होता वो रिकॉर्ड में नहीं आता। चूंकि ये सीएम को ऑफिशियल रेजिडेंस का मामला है और ऑफिशियल कॉल से, वेरीफाइड कॉल से बिल्कुल फोन गया पीसीआर को, तो ये ऑफिशियल मामला बन गया। अब बयान उन्होंने क्या दर्ज किया है नहीं किया है वो अलग बात है। मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा, मैं इस व्यर्थ की बहस में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि जो अनुराग भदौरिया कह रहे हैं वो एब्सोल्यूट यूजलेस है। बात पूछी जा रही आम की और बात वो कह रहे हैं इमली की। यहाँ 2-3 बातें बहुत मुद्दे की है। अमिश, मुझे लगता है कि आप भी इसको मानेंगे। ये घटना 13 तारीख की है। 14 तारीख तक केजरीवाल कहीं बाहर नहीं निकले। इस घटना के बाद अपने आप को 13-14 को उन्होंने बंद किया। 15 को वो रैली करने निकले, दिल्ली में रोड शो किया। नेशनल मीडिया के एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा या नहीं पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनका क्या जवाब था? कुछ नहीं था। आज तो वो तो पत्रकारिता का रंग ऐसा होता है ना कि कभी कभी न चाहते हुए सामने आ जाता है। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में लखनऊ में पत्रकार ने पूछ लिया और वो सवाल मीडिया पे जोर से पहुंचा गया। शक्ल देखनी चाहिए थी केजरीवाल की। गुठली जिसे चूसा हुआ, जिसका रस नहीं निकाल दिया था, उसे चूसा हुआ गुठली बन गए थे। और संजय सिंह आगे बचाव करने के लिए स्वाति मालीवाल पे परिवार का मामला, और उसके चले गए वहां से लेके मणिपुर से लेके हाथरस से लेके हर जगह, जैसे अभी ये जा रहे हैं। अब इनको ले जाऊंगा मुलायम सिंह यादव के रेप वाले कहने पे तो कुछ और चले जाएंगे। इनको ले जाऊंगा अखिलेश के महिला जर्नलिस्ट को कहने पे कि आपको कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं कहेंगे। महिला पहलवान पे बोलो ना, हिम्मत है, हिम्मत है तो नहीं बोल मैं पा रहे 2 बात एक हो। 20 महिला मिनट पहलवान पे क्या किया आपने? बोलता हूं यार। 19 मिनट वो कुछ नहीं बोले, अनफेयर है ना। मैं बीच में नहीं बोलता हूं अनुराग जी, मैं 2-3 बातें बोल रहा हूं जो कि आप लोग सब मानेंगे, आपके दर्शक मानेंगे। चीफ मिनिस्टर के रेसिडेंस में बिना अनुमति, चीफ मिनिस्टर के कंसेंट के कोई नहीं जा सकता है, नंबर 1।
वो गई मतलब चीफ मिनिस्टर का कंसेंट था, इसलिए वो जा सकती थी। नहीं तो अगर चीफ मिनिस्टर का नहीं कम्युनिकेशन होगा तो आप किसी भी चीफ मिनिस्टर के घर में डैश नहीं कर सकते। उनकी अनुमति से गई, वहां बैठी। आपके घर में, मेरे घर में, तमाम घर में मेरा कोई भी व्यक्ति जो मेरे लिए काम करता हो, मेरे घर में आए हुए किसी मेहमान को बिना मेरी इजाजत के बदतमीजी नहीं कर सकता है। नंबर 2, अगर बदतमीजी करेगा तो चूंकि वो मेरा मेहमान है, मैं अपने उस स्टाफ को निकाल ठीक है। रवि श्रीवास्तव का जवाब जरूरी हो जाता है। ओके, ही हैज उस स्टाफ को लेके ये घूमने गए आप आम आदमी पार्टी को बहुत लगातार चीजें क्लियर है बिना बोले हुए। क्या आपको लगता है ये जो विषय है ये वाकई बड़ा पॉलिटिकली एम्बैरेसिंग है? एक हाई पॉइंट था, अरविंद केजरीवाल बेल पे बाहर आए थे और अब इसमें उलझ के रह गए हैं। बेल पे हाई पॉइंट कहां से हो गया? अमित शाह भी गजब बात करते हैं यार। बेल पे हाई पॉइंट कहां से हो गया? अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस में बेल मिली चुनाव प्रचार करने के लिए, वो बेल हाई पॉइंट हो गया उनका। आम आदमी पार्टी के लिए हाई पॉइंट था। मेरे लेट ऑफ द चार्जेस नहीं, ये मेरा प्रश्न है। एक सेकेंड, रवि श्रीवास्तव जवाब। देखिए, ऐसा है, ये सारा कुछ तो बीजेपी प्रवक्ता महोदय को मालूम ही है। ये तो आई विटनेस है। वो जो सारे घर में सीसीटीवी तो थे नहीं, सब कुछ इन्होंने देख लिया और देख करके इन्होंने केस बना लिया। अब बन गया केस। दिल्ली पुलिस जो इनके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है वो अपना काम कर रही है। अब उन्होंने आज 4 घंटे बैठ करके श्रीमती स्वाति मालीवाल का स्टेटमेंट भी ले लिया। अब स्टेटमेंट लेने के बाद जो कार्रवाई करनी है वो की जाएगी। इसमें पार्टी का क्या एम्बैरेसमेंट है? दूसरी बात, वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सारी बातें भी रिकॉर्ड हो चुकी हैं। वो पुलिस स्टेशन गई, उन्होंने कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई, उनके साथ कोई मारपीट का सबूत नहीं था, उन्होंने कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवाया। ये सारे अरे आने दीजिए ना। तो पुलिस आ गई, 4 घंटे बैठी, बयान लेके गई है। अब आपको और मुझे दोनों को पता लगेगा कि बयान में क्या कहा है उन्होंने। तो इसलिए हमें किसी फैसले पे कूद के पहुंचने की जरूरत नहीं है। हमें देखना चाहिए कि अब क्या उन्होंने कहा है और क्या पुलिस को पता लगा है। दूसरी बात, ये जो बार बार असॉल्ट 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 कहा जा रहा है वो गलत है, क्योंकि संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कह दिया कि वो दुर्व्यवहार, बदतमीजी, पर वो तो महिला बताएगी ना। नहीं, संजय जी ने बोला, लेकिन स्वाति मालीवाल तो बताएगी कि असॉल्ट हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, उनके साथ क्या हुआ उनको तो सामने आना चाहिए ना। क्या आपको लगता नहीं ये बात सामने आनी चाहिए? सर बिल्कुल ठीक। तो सब्र रखिए। क्या है? तो सब्र रख रही है ना। लेकिन कहा जा रहा है कि उनको धमकाया जा रहा है, कहा जा रहा है उनको डराया जा रहा है। वो सेफ है कि नहीं है, ये सब बातें हो रही हैं। वो तो भाजपा की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्रिएट करती रहती है। ये नवीन जयहिंद तो भाजपा की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हैं क्या? अपना नहीं देखते। ये जो नवीन जयहिंद उनके पूर्व पति हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हैं। नवीन जयहिंद वो 4 साल पहले उनसे तलाक ले चुके, उनसे उनकी कोई बात भी नहीं हुई, तो वो दुनिया भर की बयानबाजी करने का क्या मतलब है उनका? वो ऐसे ही चिंतित है तो वो खुद जाके दे देना सुरक्षा। उनको रोक रहा है कोई? उनको क्या है वहां पे? ओके, डॉक्टर अजय आलोक, ये बीजेपी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। ओके, डॉक्टर अजय आलोक, योर रिप्लाई। ओके, रवि श्रीवास्तव, आपने अपनी बात को 2.5-3 मिनट रखा। आप शांत। अरे भाई करिए ना उनसे, नवीन जयहिंद को बोलिए। अजय आलोक 40 सेकंड। स्वाति मालीवाल एफआईआर नहीं कर रही तो नवीन जयहिंद कर दे जाकर के सर जी मेरा निवेदन स्वीकार करें। ओके, अरे आपको पता है कि उन्होंने स्वाति मालीवाल अगर एफआईआर नहीं करेगी तो वो कभी नहीं कर सकती है, कोई करवा नहीं सकता एफआईआर। पिताजी दिवंगत एक मिनट सुनिए, शोषण किया था। स्वाति मालीवाल अगर एफआईआर नहीं करना चाहेंगी तो कोई उनसे एफआईआर नहीं करवा सकता है। इस देश के संविधान को स्वाति मालीवाल से तो बेहतर कोई जानता ही नहीं है। पिछले 9 साल 10 साल में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है ना, वो दबंग महिला है, किस तरह की दबंगई करती है ये भी हम देख चुके हैं, आप भी देख चुके हैं। तो स्वाति मालीवाल की तो चर्चा न कीजिए, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं। अरे यार क्यों बीच में बोलते रवि श्रीवास्तव जी? उम्र का ख्याल तो कीजिए। बिना मतलब में बीच में पकड़ करते रहते हैं। अरे भाई क्यों बीच में बोलते हैं भाई? खत्म हो चुके, बीच में क्यों बोलते हैं? अपने समय में बोल लिए ना। समय में बोले। ओके रवि जी निवेदन स्वीकार करें। सुनिए, आप निवेदन स्वीकार करें। ओके, डॉक्टर अजय लोग 30 सेकंड। मैं कह रहा हूं सोमनाथ भारती कोई नया नाम नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। विधायक, मंत्री, वर्तमान में नई दिल्ली पार्लियामेंट सीट के कैंडिडेट। क्या उन्होंने अपनी पत्नी पे कुत्ते नहीं छोड़े थे? ये सच है कि नहीं है? पब्लिक डोमेन में है कि नहीं है? ये बीजेपी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है।
चीफ मिनिस्टर के यहाँ एक उसी का सांसद जाता है और चीफ मिनिस्टर के घर पे उसके साथ दुर्व्यवहार हो, मारपीट हो, जो भी हो, ये बिना चीफ मिनिस्टर के कंसेंट के हो सकता है? हाँ या ना बोलिए, सिंपल लॉजिक है। अगर चीफ मिनिस्टर के कंसेंट से नहीं हुआ था तो फिर चीफ मिनिस्टर उसको आज अपने साथ लखनऊ घुमाने क्यों ले गए थे? सवाल यही उठता है। और चीफ मिनिस्टर के उस स्टाफ ने दुर्व्यवहार किया था, इसका एडमिशन ऑफ गिल्ट खुद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। लेकिन ये पॉइंट तो है, ये पॉइंट विवेक ये पॉइंट तो है कि अगर दुर्व्यवहार हुआ था तो वो व्यक्ति साथ क्यों घूम रहा है? जी जी जी, देखिए अमीश जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया था नवीन जयहिंद से। दैट इज द डिफरेंस इन अ सीजन्ड जर्नलिस्ट एंड और नौसिखिए में एक फर्क होता है। आपने एक सवाल में उनसे सीधा पूछा था कि क्या आपकी स्वाति मालीवाल से बातचीत हुई, तो नवीन जयहिंद की सबसे पहली चीज, स्वाति मालीवाल से कोई बातचीत हुई ही नहीं है। ही वॉज स्पीकिंग इन हिज ओन राइट। दूसरी बात, संगीता मालीवाल जो स्वाति मालीवाल की मदर है, उनके पास मीडिया गई थी, पूछा कि मैडम आप बताइए क्या हुआ था आपकी डॉटर के साथ, एक्सप्लेन करिए। संगीता मालीवाल ने क्लियरली मीडिया को बोला, द ओनली पर्सन हु हैज अ राइट टू स्पीक ऑन द इशू इज माय डॉटर, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, वो खुद अपने वक्तव्य को क्लियर करेगी। रवि जी ने सीधा बोला दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सुभराष्ट्रा को 65,000 केस यूपी में महिला उत्पीड़न के दिखते नहीं है। सुभराष्ट्रा को ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट मिला, सुभराष्ट्रा को दिखता नहीं है, वो वुमेन राइट्स में आता ही नहीं है। दूसरी बात, शायद इनको नहीं मालूम है, मेरे मित्र अजय आलोक को, दैट इट इज नॉट कि वो मेहमान के रूप में गई तो चाय पीने लगी तो कोई आ गया और चीफ मिनिस्टर ने बोला मारो, नथिंग लाइक दैट हैपेंड। जो चीफ मिनिस्टर के पीए हैं विभव और स्वाति मालीवाल, दे ऑल हैव वर्कड टुगेदर सिंस द टाइम व्हेन आम आदमी पार्टी वाज नॉट बॉर्न। रवि सर को पता है, ये जब एनजीओ में काम करते थे अरविंद केजरीवाल, तब से ये सब कोलीग्स के रूप में साथ रहे हैं। सवाल मेरे मन में आया, विवेक जी एक सेकंड, कोई इंटरव्यू नहीं करेगा। विवेक जी बड़ी डिटेल में बात बता रहे हैं। विवेक जी आप वहां मौजूद थे उस समय जब ये सब कुछ हुआ? नहीं, ये चीज तो सबको मालूम है ना, ये तो एवरीबॉडी नोज। दिल्ली के राजनीति के अंदर जो है सबको मालूम है विभव कौन है, सबको मालूम है स्वाति मालीवाल कौन है, सबको इनका इतिहास पता है। नहीं, मैं आपने पूछा कि वहां पर ये नहीं, आपने जैसा बोला कि वहां पर ये हुआ ही नहीं, वहां पर वो गए, ऐसा हुआ ही नहीं, आप वहां मौजूद थे? मैंने ये नहीं कहा हुआ नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये जिस फॉर्मेलिटी से और जो डिजाइनिंग से मारने के लिए थप्पड़ मार दिया, लपड़ मार दिया, ऐसा नहीं। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, मैं तो बीजेपी वाले का वक्तव्य बता रहा हूं ना आपको। आप वहां मौजूद थे? नहीं, जो बीजेपी वाले हमारे, नहीं सुन लीजिए सर, हमारे मित्र जो भाजपा से आए हैं, अजय आलोक जी मेरे लर्नेड फ्रेंड, इन्होंने जिस तरीके से एक डिजाइन कंस्ट्रक्ट करके हमारे सामने पेश किया, ये गलत है। मैं ये पॉइंट आउट कर रहा हूं। वहां जो हुआ और जो नहीं हुआ, अजय आलोक गलत है, सुभराष्ट्रा गलत है, नवीन जयहिंद सब गलत है। मैं ये पूछ रहा हूं क्या आम आदमी पार्टी सही है इस पूरे मामले के अंदर? सिर्फ स्वाति मालीवाल सही है और वो जो बोलेंगी वही मैंने आपसे जो सर इस सवाल का जवाब तो दीजिए, क्या आम आदमी पार्टी सही है? जी, क्या आम आदमी पार्टी सही है? आम आदमी पार्टी में संजय सिंह की तरफ से नहीं, किस विषय में सही है? क्या आप जिस विषय में, जो विषय है पे हम बात कर रहे हैं, आपको विषय दोबारा बताने की जरूरत थोड़ी है। नहीं, विषय में ठीक, आम आदमी, हाँ मैं क्लियरली बोल देता हूं, मैं क्लियर बोलने वाला आदमी हूं। आम आदमी पार्टी में एज पर स्टेटमेंट ऑफ संजय सिंह ने, वो लोग इसको इंटर पार्टी मैटर मान करके, सर सुनिए एक मिनट, इसको शांतिपूर्वक क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आई एम वेरी श्योर स्वाति मालीवाल ने अगर स्टैंड लिया तो आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल के साथ खड़ी होगी। अगर होता तो स्वाति मालीवाल पीसीआर कॉल ही अगर इंटर पार्टी में हो रहा था। If police is called, police is हमारे परिवार का मामला हम सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, सुभराष्ट्र पे पर्सनल विभाग किया गया। नहीं, तो स्वाति मालीवाल ने एफआईआर क्यों नहीं करी? इंपॉर्टेंट है, द टॉपिक इज मोर इंपॉर्टेंट। टॉपिक इज मोर इंपॉर्टेंट। जी आमिश जी, आमिश जी, मैं एक चीज बहुत क्लियर करा देती ना पहले से, नीति सीजन्ड पॉलिटिशियन कि है, मैं महिला कमीशन को हेड कर रही है। यू मेड योर पॉइंट। विवेक जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यू मेड योर पॉइंट सर। विवेक सर, ओके, विवेक जी 30 सेकंड्स। आपके पास ना एक पार्टी की आइडेंटिटी है, तो कल आप चाहें तो आमिश जी को फोन करके कह सकते हैं कि आमिश जी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, आमिश जी भी अपने 10 मित्रों को भेज करके आपको कवर करवा सकते हैं। ये सुविधा या इसको कहिए कि ये बंधन मेरे ऊपर नहीं है, इसीलिए जिस इशू पे मुझे बुलाया जाता है मैं बात करती हूँ। जहां तक बात आपने रेसलर्स वाले प्रोटेस्ट की, जगत विख्यात है कि मैंने उसमें उस रेसलर को लेकर के कभी भी
कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जिसमें कि उसको समर्थन जाता हो। मणिपुर वाले इशू पर भी मैं बहुत क्लियरली बोल चुकी हूं, इसीलिए आप मेरे साथ टिकट दिया गया उसके खिलाफ ये विषय नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, नहीं मैं इस टॉपिक को खराबी नहीं, ये टॉपिक बड़ा है ना, ये ब्रिजभूषण का टॉपिक है ना, ये मणिपुर का टॉपिक है। वी हैव हमने एन नंबर ऑफ टाइम्स मणिपुर पे भी, यानी कई बार हमने मणिपुर पे, कई बार हमने ब्रिजभूषण पे चर्चा करी है, वो टॉपिक ओवर हो, अब टॉपिक उसको आप आगे बढ़ाइए। मेरा पॉइंट ये है कि स्वाति मालीवाल का आज का विषय है, स्वाति मालीवाल पर बात होनी जरूरी है। मैं आपके पास आता हूं रवि श्रीवास्तव, अनुराग भदौरिया, और 5-5 सेकंड में एक सवाल पूछता हूं और उसका जवाब दीजिएगा। क्या आम आदमी पार्टी सही है इस पूरे मामले के अंदर? द वे दे हैव डेल्ट इट एंड आंसर इट रिस्पॉन्सिबल। रवि श्रीवास्तव। Absolutely. Let the whole thing come out. Let the statement come out from Swati Maliwal. Let the police take the necessary action. Absolutely. Aam Aadmi Party is very clear in this. ओके, अनुराग भदौरिया, क्या आपको लगता है कि आपसे गलती से मिस्टेक हो गया जो इसको छोटा मामला समझ लिया? गलती तो आपसे होगी अमीश जी। आपने कहा कि मणिपुर को भूल जाइए, पुरानी बात हो गई। रेस्टोरेंट को भूल जाइए, पुरानी बात हो गई। आप ये कह के क्या भुला देना चाहते हैं ये घटना को? मैंने बोला आज का विषय जो है उस पे बात मत कीजिए, तो पुरानी हो गई। नहीं भागे मत अमीश जी, मैं भागने नहीं दूंगा। आपने कितनी बड़ी बात बोल दी कि मणिपुर की घटना होगी, पुरानी बात हो गई। कभी आपने उस सैनिक से पूछा है जिसकी पत्नी के साथ अन्याय हुआ था? आप इतना आसानी से बोल के निकल गए कि मैंने 50 बार पूछा, मुझे लगता नहीं आप और मूड आप मूड में है इसके जवाब देने के लिए। आपको जवाब नहीं देना। डॉक्टर अजय आलोक, 30 सेकंड्स। देखिए, इसमें कोई शक ही नहीं है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि क्यों केजरीवाल को हम दोषी बना रहे हैं। शालिनी मिश्रा किसी को दिल्ली में भूली नहीं है। 2016 का वो केस जब नरेला के एमएलए पे यौन शोषण का आरोप लगाया गया था, और बिल्कुल केस रजिस्टर्ड है, और उस शालिनी मिश्रा ने आत्महत्या कर ली थी। उस केस में ये भी रजिस्टर्ड है कि जब उस नरेला के विधायक को कंप्लेंट करने वो दिल्ली के तत्काल। क्या आम आदमी पार्टी कुछ छुपा रही है जैसा बीजेपी इल्जाम लगा रही है, और दिल्ली पुलिस के हाथ में क्या लगा है?